आपको लगता है कि दरिद्रता आपके पीछे ही पड़ गई है, जा ही नहीं रही। कोई भी आर्थिक स्थिति कितने भी टोटके कर लिए, बड़ी पूजाएं कर ली, अंगूठियां पहन ली, मालाएं पहन ली, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, ये पूजा कराई, फिर भी आपकी दरिद्रता ने आपका पीछा ही नहीं छोड़ा। या फिर आपको लग रहा है ये काम होते होते, इतनी कष्टों के बाद भी काम होते होते रुक रहे हैं। एक ऐसा टोटका आपको बताने जा रही हूँ जो आपके सारे कामों को सफल बना सकता है, अगर आप लोगों के काम वाकई ही नहीं बन रहे। अभी आपका वो काम प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है, आर्थिक स्थिति से संबंधित हो सकता है। जितनी भी आपकी आर्थिक स्थिति की है, आज उसकी बात कर रही हूँ। जो भी आर्थिक स्थिति से सच में बहुत पुराने समय से पीछा छूट ही नहीं रहा दरिद्रता का, उनसे दरिद्रता के बारे में बात करूंगी तो माँ लक्ष्मी की बहन कुलच्छनी का याद आएगा, और वो बहुत बड़ी कथा है, उस कथा पे फिर कभी जाऊंगी। पर आज मैं आपको बताने आई हूँ उस दरिद्रता, उस कष्ट जो हमारी कार्मिक पोजीशन हो गई, उसको कैसे चेंज किया जा सकता है। बहुत से उपाय आपको मिलते हैं, लेकिन आज एक टोटका बताने जा रही हूँ जो कहते हैं ना, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा आए, वो वाला एक आसान सा सिंपल सा एक टोटका करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको दरिद्रता ने आज तक आपका पीछा नहीं छोड़ा तो आज ज़रूर छोड़ देगी। सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा। मैं वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मांत्रण होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ भी हूँ, और आज आप लोगों के साथ यूट्यूब चैनल पर जुड़ी हुई हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर भी करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, फेसबुक पर आप शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी आप शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, क्यों कहती हूँ भाई सब्सक्राइब करने को चैनल, इसलिए क्योंकि जब भी आपको नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहिए तो आपको ढूंढना ना पड़े, आपके सामने उसका नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए आ जाते हैं टोटके पर। करना क्या है, आपने सबसे पहले ये टोटका करते समय सैटरडे का दिन लेना है, और कल फुल मून भी है, सैटरडे भी है, और हनुमान जयंती भी है। वैसे आप किसी भी सैटरडे ये कर सकते हैं, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। जो कल कर लेते हैं उनका भी अच्छा, और जो आगे सैटरडे करेंगे उनका भी अच्छा होगा। करना क्या है, आपने आटा लेना है और पुराना गुड़ लेना है। अगर आपके घर में पुराना गुड़ पड़ा हुआ तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं मिलता पुराना, नया भी मिल जाता है तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपके घर में से कहीं पुराना गुड़ आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इस आटे को और गुड़ को मिला के पुए तैयार करिए। पुए होते हैं ना, मीठे पूड़े, मीठी रोटी। अब इस पुओं को सरसों के तेल में डीप फ्राई करके तैयार कर लीजिए। अब आपके मीठे पुए तैयार हो गए, जो आटे और गुड़ से बने और सरसों के तेल में फ्राई किए गए हैं। मीठे पुए तैयार हो गए। अब क्या करना है, पुए आपको बनाने हैं 7 पुए। आटे और गुड़ को मिला के सरसों के तेल में तले हुए 7 पूड़े लेने हैं। अब आपने क्या करना है, मदार, अकोड़ा पौधा, पेड़ आपने सुना होगा जिसके फूल शिवलिंग पर चढ़ते हैं। सफ़ेद पर्पलिश कलर के फूल होते हैं, सफ़ेद या पर्पल बॉर्डर होता है उसमें। आप मदार या अकोड़े का पौधा, पेड़, फूल पूछोगे तो आपको कोई भी माली बता देगा। वो फूल ले लीजिएगा, लेकिन फूल भी लीजिएगा 7 पुए, 7 मदार या अकोड़े के वृक्ष के फूल 7। उसको किस में रखना है, उसको रखना है अरंडी के पत्तल में। अरंडी जो आप ऑयल लगाते हो ना, अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल, उसके पत्ते पर ये आपने 7 पुए रखने हैं, 7 फूल रखने हैं, और क्या रखना है, आटे का बनाया हुआ एक दिया, और जिसमें सरसों के तेल का दीपक बनाना है आपको। आपने पुए रखे, आपने फूल रखे, और आपने एक दीपक रखा। अब इस साइड में आपने क्या रखना है, आपने रखने हैं काले उड़द की दाल, ठीक है, और थोड़ा सा गुड़। अब आपने ये प्लेट ले जा कर के इसमें एक चीज़ और डालनी है। क्या डालना है, सिंदूर बीचों बीच आप डालेंगे, वो ऑरेंज वाला सिंदूर जो हम हनुमान जी को चढ़ाते हैं ना, वो। अब इसमें कितनी चीज़ें हुई, 7 पुए हो गए, 7 फूल हो गए, एक दीपक हो गया जो आटे का बना है, और सरसों के तेल का दीपक उसमें लगा हुआ है। काले उड़द की दाल है, साबुत उड़द की दाल, और साथ में है गुड़, और बीचों बीच है सिंदूर। अब इस अरंडी के पत्तल को आपने एक चौराहे पर जाना है, जहाँ से लोग निकल रहे हो वहाँ पर छोड़ देना है, चौराहे के बीचों बीच।
अगर आपके पास ऐसा कोई चौराहा है जहाँ से लोग ज़्यादा निकलते नहीं तो भी चलेगा, चौराहा ही होना चाहिए, क्योंकि 4 दिशाएं उसकी खुली होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए, वो चौराहा होना चाहिए, चारों दिशाओं से लोगों का आवागमन हो जाए। उस चौराहे पर छोड़ दीजिएगा और छोड़ते समय बोलिएगा, हे दुर्सूचक, या फिर मेरे दुर्भाग्य, या फिर मेरे कष्ट, या फिर मेरा दुर्भाग्य, मेरी जो भी बुरी चीज़ें हैं जिसके कारण मेरे काम रुके हैं, मेरा जितना दुर्भाग्य है, कष्ट है, मैं आज यहीं पर छोड़ के जा रहा हूँ, और प्लीज़ मेरे पीछे मत आना, मुझे छोड़ दो, मेरे से गलती हुई, मैं आज उसके लिए सॉरी हूँ, आज मैं आपको यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ, आपको स्थान देकर जा रहा हूँ, आज के बाद मेरे पीछे मत आइएगा, मेरे घर पे मत आइएगा, और प्लीज़ यहाँ से मेरे पास से दूर चले जाइए। ऐसा बोलकर चौराहे पर रख दीजिए, पीछे मुड़ के मत देखिएगा। घर आकर वस्त्र के साथ स्नान करिएगा पूरा, और वस्त्र धो दीजिएगा, और स्नान करके दूसरे अच्छे वस्त्र पहन लीजिएगा। वस्त्र पहनते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको जब टॉवल से तौलिए से अपने शरीर को पोंछना, वो बिल्कुल क्लीन कर लेना है, कोई भी रोम छिद्र सूखा गीला नहीं रहना चाहिए, पूरा सूखा हो, सिर से लेके पैर तक, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आपको इसका पॉजिटिव रिस्पांस मिलने लगेगा। ये दिन का रहेगा सैटरडे, और टाइम रहेगा शाम का समय, यानी रात का समय, 8-9 बजे का टाइम हो सकता है। छोटा सा एक टोटका है, करके देखिए, फिर मुझे ज़रूर बताइए कि दुर्भाग्य आपसे दूर गया या नहीं। बिल्कुल जाएगा। हमेशा पॉजिटिविटी के साथ बने रहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ ज़रूर करिए। ये वो पाठ है जो सभी पाठों के ऊपर अपना ज़्यादा ज़्यादा पावर, ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको दे सकता है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वीडियो आपको अच्छा लगा है और काम की भी बहुत है। एक चीज़ और, जो भी अपने बर्थ चार्ट का पूर्ण एनालिसिस लेना चाहता है वो हमारे 8933807108 नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक करा सकता है, जो पेड है, जो चार्जेबल है। और जो भी ऑफिस आके मिलना चाहे, दिल्ली ऑफिस, वो आके मिल सकता है। तो आप दिल्ली में जब भी अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं अगर आप, तो आप मिल भी सकते हैं। जो भी न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग या वैदिक कुंडली के बारे में सीखना चाहता है, वैदिक ज्योतिष, वो भी DM कर सकते हैं इसी नंबर पर 8933807108।